दिल्ली के वेस्ट स्वरूप नगर इलाके में गोलगप्पा खाने को लेकर हत्या कर दी गई। गोलगप्पा पहले कौन खाएगा इसे लेकर हुई कहासुनी के बाद दो लड़कों ने पेशे से मैकेनिक एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली के जामिया में सरेआम फायरिंग की गई। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक खान का आरोप है कि फायरिंग उन्हें ही जान से मारने के लिए की गई। गनीमत रही कि इस वारदात में किसी को भी गोली नहीं लगी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानुल्लाह के लोगों पर गोलीबारी का आरोप। दिल्ली के पालम में रवि नाम के एक शख्स पर अपनी साली के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया। रवि की शादी जुलाई में हुई थी। आरोप है कि साली के साथ संबंध होने के बाद उसने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। जेएनयू छात्रा के साथ रेप के आरोपी पीएचडी के छात्र अनमोल रतन को पुलिस ने पटियाला कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई। एक कार में सवार लोगों को अगवा करने की कोशिश कर रहे बदमाशों ने रोकने पर पुलिस पर गोलियां चला दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। मुरादनगर में बदमाशों से चंगुल बचे लोगों का कहना है कि उन्हें अगवा करने की नीयत से फायरिंग की गई। उन्होंने बताया कि 5 लोगों ने उन्हें अगवा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आने पर वो भाग गए। नोएडा में चेकिंग के नाम पर पुलिस वालों ने एक डॉक्टर की पिटाई कर दी। आरोप है कि सिपाही ने डॉक्टर की जेब से पैसे निकालने की कोशिश की। मना करने पर दोनों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बरेली में एक मां के अपने बच्चे को पेरहानी से पीटते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बच्चे के पिता का आरोप है कि उसकी पत्नी अक्सर ऐसे ही बच्चे को पीटती है, जबकि आरोपी पत्नी ने इससे इनकार किया है। वेस्ट दिल्ली के रानहौला में एक मंजिला मकान के अगले हिस्से का छज्जा भरभरा कर गिर गया। जिस वक्त छज्जा गिरा उस वक्त एक लड़की वहां खड़ी थी। छज्जा गिरने के साथ ही लड़की भी नीचे गिर पड़ी, उसकी हालत गंभीर। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के पास रेलवे बार में जमकर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि केंद्रीय बल के जवान यहां शराब पीने पहुंचे थे, लेकिन किसी बात पर कर्मचारी से बहस होने के बाद उन्होंने और साथियों को बुलाकर तोड़फोड़ की। उत्तराखंड के विकासनगर में टेम्पो से टकराने से बाइक सड़क पर अचानक धू-धू कर जलने लगी, जिसके बाद टेम्पो ने भी आग पकड़ लिया। पास की एक दुकान भी आग की चपेट में आ गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक वैन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग एलपीजी लीक करने से लगी, जिससे वैन अचानक सड़क पर धू-धू कर जलने लगी। गुजरात के दहेज में एक ऑर्गेनिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसका धुएं का गुब्बार आसमान में चारों तरफ फैल गया। आग से कंपनी में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। पटना के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। आग लगने से कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी मच गई। आग पटना नगर निगम कार्यालय के नीचे जूते की दुकान और गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में मिट्टी के कटाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाल ये है कि अब इस वजह से घर भी पानी में समाते जा रहे हैं। इलाहाबाद में गंगा उफान पर है, इसके बावजूद नाबालिग बच्चे अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए नदी में स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के 2 नेशनल पार्क में भयानक आग लग गई। येलोस्टोन और ग्रैंड टेटन नाम के इन पार्कों में आग बुझाने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मियों को लगाया गया। ये आग 8 अगस्त को लगी थी और अब तक नहीं बुझ पाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि आग में फंसे सैकड़ों लोगों को निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह आग 42 वर्ग मील इलाके में लगी है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह को खोजने का दावा किया है जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा है। ये ग्रह भी पृथ्वी की तरह सूर्य का चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के किसी और ग्रह में जीवन की तलाश को लेकर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूर्य का चक्कर लगाने वाले इस ग्रह का पता चला। इस ग्रह से जुड़ी संभावनाओं को देखते हुए इसका नाम प्रॉक्सिमा बी दिया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ से बुरे हालात हैं। गंगा और सोन नदी लगातार खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। एनडीआरएफ ने संभावना जताई है कि अगले 2 से 3 दिन तक ऐसे ही हालात रहेंगे। संगम नगरी इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों में जलस्तर घटना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। शहर के 50 से ज्यादा मोहल्ले में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गंगा पार और यमुना पार के करीब 200 गांव बाढ़ की चपेट में। वाराणसी में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये बच्चा घर से किसी काम से निकला था, तभी यह हादसा हो गया। यूपी के मिर्जापुर में क्षेत्रीय विधायक लाल कोल ने लापरवाही भरा बयान दिया। दरअसल यहां गंगा में नाव डूबने से 4 लोग लापता हो गए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही नेताजी ने दुख प्रकट करते हुए कह दिया कि चारों की जान चली गई। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने इस भीषण बाढ़ और तबाही के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। लालू यादव ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार है और बिहार को बिना सूचना दिए ही पानी छोड़ दिया, जिससे बाढ़ आ गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाके मनेर का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया। बता दें कि राज्य में बाढ़ के चलते 135 लोगों की मौत हो चुकी है।
पीएम मोदी आज नीति आयोग के ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों के सीएम और सिंगापुर के डिप्टी पीएम भी हिस्सा लेंगे। पीएम का संबोधन सुबह 11 बजे होगा। पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे अपने मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर वो योजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्रीनगर दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर का भविष्य देश के साथ है। साथ ही राजनाथ ने पैलेट गन जल्द हटाने के संकेत दिए। राजनाथ ने कहा कि बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं, कलम और कंप्यूटर होने चाहिए। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने पिछली उमर अब्दुल्ला सरकार से उनकी सरकार की तुलना पर कहा कि कश्मीर के 95% लोग अमन और बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग अपने हितों के लिए गलत राह पर हैं। जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने पैलेट गन के विकल्प के तौर पर पावा शेल्स की हरी झंडी दिखाया। हालांकि इस पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय लेगा। दक्षिण कश्मीर में गुरुवार को कर्फ्यू लगा दिया गया। दरअसल ये फैसला बुधवार से यहां बने तनावपूर्ण हालात को देखते हुए लगाया गया। भारत ने पाकिस्तान के सामने बातचीत की शर्त रखी है और कहा है कि पहले पाकिस्तान अपनी धरती से भारत और दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए। हालांकि उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का कहना है कि कश्मीर के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मित्रता और बातचीत के अलावा इस मुद्दे का और कोई हल नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बापू की हत्या को लेकर दिए अपने बयान पर कायम है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि वो गांधी की हत्या वाले अपने बयान पर कायम है, जबकि संघ ने कहा है कि बुधवार को अदालत में उन्होंने ये क्यों नहीं कहा। सीमाओं के पास भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती के फैसले पर चीन तिलमिला उठा और अब उसने कहा है कि भारत को इससे विपरीत सीमा पर शांति कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन के जुड़े डेटा के कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। इसमें फ्रेंच कंपनी की ओर से भारत में बनाई जा रही 6 पनडुब्बियों के अंडर वाटर वॉरफेयर सिस्टम की जानकारी दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट हाजी अली के अंदर महिलाओं के प्रवेश को लेकर आज फैसला सुना सकता है। हाजी अली में महिलाओं को दरगाह के पास जाने की अनुमति नहीं है, जिसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यूपी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री की शय पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया। बीजेपी ने हजरतगंज थाने में सीएम और अधिकारियों के खिलाफ अर्जी देकर केस दर्ज करने की मांग की है। आरोप यह भी है कि बीजेपी के जो नेता लखनऊ में थे ही नहीं, उनके खिलाफ भी फर्जी मुकदमे कायम कराए गए। आज से यूपी में शीला दीक्षित, राज बब्बर समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता अपनी यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत गोरखपुर से होगी। इस दौरान कांग्रेस को बेहतर विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश होगी। आम आदमी पार्टी पंजाब के संयोजक सुच्चा सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सीएम केजरीवाल ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। आज पीएसी की बैठक में सुच्चा पर फैसला संभव। उधर पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल से सुच्चा सिंह को पार्टी के संयोजक के पद से हटाने की मांग की है। वहीं सुच्चा ने प्रेस नोट जारी कर साजिश की बात कही। पूरे मामले को लेकर आज सुच्चा सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई भी पेश करेंगे। पाकिस्तान के समर्थन में बयान देने को लेकर विवादों में घिरी अभिनेत्री राम्या की कार पर मंगलौर में अंडे फेंके गए। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया तो राम्या ने बयान वापस नहीं लेने की बात कही। ओडिशा के कालाहांडी में एक शख्स को अपनी पत्नी के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने के मामले को जांच चल रही है। वहीं इस बीच सीडीएमओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शख्स बिना किसी को सूचना दिए ही अपनी पत्नी को ले गया था। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित नहीं किया था। साथ ही किसी ने भी उसे रात में अपनी पत्नी की लाश ले जाते नहीं देखा। निर्भया के दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी का ड्रामा रचा था। ये बात डॉक्टरों की जांच में सामने आई है। उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई नींद की दवा नहीं मिली। IBN7 पर खबर दिखाए जाने के बाद पंजाब सरकार ने महिला पहलवानों को भरोसा दिलाया है कि शेख फरीद कुश्ती अखाड़ा बंद नहीं होगा। बता दें कि पंजाब के मोगा में शेख फरीद कुश्ती अखाड़े पर सरकार आर्थिक मदद बंद कर चुकी है। ओलंपिक में हिस्सा लेकर लौटी धावक ओपी जैशा को हुआ स्वाइन फ्लू। रियो से लौटने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था। पंजाब के होशियारपुर में बैंक और एक व्यापारी के झगड़े में एक कुत्ते को 2 दिन की सजा काटनी पड़ी। दरअसल बैंक ने व्यापारी के घर और गोदाम को सील कर दिया था, जिसके बाद कुत्ता गोदाम में 2 दिन तक बंद रहा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में भालू ने 2 लोगों को मार दिया। भालू के हमले से एक नागरिक समेत पुलिस के 3 जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि वन विभाग की टीम अभी तक भालू को पकड़ने में नाकाम रही। देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। रात 12 बजते ही कान्हा का जन्म हुआ और देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु भगवान कृष्ण की भक्ति में जुट गए। भक्तों ने मंदिरों में नाच गाकर कन्हैया के जन्मदिन की खुशी मनाई।
दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में शाम से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी थी। लोग कान्हा के जन्म का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार आधी रात को कान्हा का जन्म होते ही इस्कॉन मंदिर में धूम मच गई। मथुरा में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। जन्म के बाद नन्हे कान्हा को दूध चंदन से नहलाया गया और फिर उनका अभिषेक किया गया। इसके बाद हुई आरती में भक्त झूम कर नाचे। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बॉलीवुड के कई सितारे भी ब्रज पहुंचे थे। सुनील शेट्टी, आशुतोष राणा ने वृंदावन के मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण की पूजा की और उनके जन्म की खुशियां मनाई। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी में मनाए जाने वाले दही हांडी उत्सव को लेकर एमएनएस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई। महाराष्ट्र के थाने में 2 जगह पर 40 फीट ऊपर दही हांडी लगाई गई। मुंबई में दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की जगह जगह विरोध देखा गया। दादर में गोविंदाओं ने सड़क पर लेटकर 20 फुट से लंबा पिरामिड बनाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया। दादर के ही एक और इलाके में गोविंदाओं ने अलग तरीके से विरोध किया। गोविंदाओं ने सीढ़ी लगाकर पिरामिड बनाया और फिर दही हांडी फोड़कर विरोध जताया। डोंबिवली में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ। यहां गोविंदाओं ने 20 फीट से ऊंचा पिरामिड बनाया। यहां नवसाई गोविंदा मंडल ने 20 फीट से ऊंचा पिरामिड बनाया था। दही हांडी के कार्यक्रम के दौरान गोविंदाओं के घायल होने की भी खबर आई। कुल करीब 126 गोविंदा घायल हैं, जिसमें से 34 गोविंदाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। जन्माष्टमी के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी जमकर जश्न मनाया। वो मेरठ में कार्यक्रम के दौरान कृष्ण भक्ति में लीन नजर आई। कुंज में लोगों ने जमकर जन्माष्टमी मनाई। करीब 1000 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम ने एक साथ मिलकर कन्हैया के जन्म पर खुशियां मनाई। शिमला के बहुचर्चित 4 साल के मासूम युग अपहरण और हत्याकांड में 2 साल बाद खुलासा हुआ। युग की हत्या 3.5 करोड़ की फिरौती के लिए पिता के करीबियों ने कर दी थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। बता दें, हत्या के बाद आरोपियों ने युग को पत्थर से बांधकर नगर निगम के पानी के टैंक में डाल दिया था, लेकिन 2 बार पानी के टैंक की सफाई होने के बावजूद युग का शव 2 साल तक पानी के टैंक में पड़ा रहा। बिहार के दरभंगा में बीजेपी के विधायक संजय सरावगी के भाई अजय को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीते गिरफ्तार किया। आरोप है कि अजय अपने 2 दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। मरने से पहले वीडियो बनाने वाली हाथरस के लड़के के शव का कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया और फिर दफना दिया गया। बता दें कि मुंबई में रहने वाले हाथरस की इस लड़की ने ट्रेन के टॉयलेट में वीडियो बनाया जाने का खतरा बताया था। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद भी लड़की की मौत की वजह पता नहीं चल पाई। अब उसका बिस्तरा जांच के लिए भेजा गया है। लड़की के मां बाप और 4 भाइयों पर हत्या का केस दर्ज हो गया है। हरियाणा के मेवात में बदमाशों ने एक परिवार पर हमला करके 2 लोगों की हत्या कर दी और 2 युवतियों के साथ गैंगरेप किया। हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है। यूपी के हरदोई में एक फौजी पर अपने भाई के साथ मिलकर एक युवती का रेप करने का आरोप लगाया। परिजनों की शिकायत पर आरोपी फौजी और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के मोगा में हथियारबंद लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम दिया। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। लुटेरों ने तेजधार हथियार से पेट्रोल पंप मालिक पर हमला किया और पैसे लूटकर भाग गए। यूपी के गोरखपुर में एक युवक पर पड़ोसी की नाबालिग बेटी के साथ रेप का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता ने युवक से 3500 रुपए ले रखे थे और रुपए न चुकाने पर युवक ने वारदात को अंजाम दिया। इलाहाबाद में पड़ोस के 2 लड़कों पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि युवकों ने रेप का वीडियो भी बनाया लिया ताकि और धमकी दी कि अगर पुलिस के पास गई तो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। लखनऊ में एक डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने डंपर में आग लगा दी। कन्नौज में बकरी चराने गए 2 बच्चे पानी में से भरे हुए गड्ढे में डूब गए। उनसे उनकी मौत हो गई। देर शाम तक जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो घर वाले खोजने निकले और पानी के गड्ढे में बच्चों को डूबा हुआ पाया। यूपी के महोबा में ट्रक ने 3 लोगों को कुचल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को मुश्किल से ट्रक के नीचे से निकाला। एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूपी के श्रावस्ती में पुरानी रंजिश की वजह से एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने बुजुर्ग के शव के साथ घंटों प्रदर्शन किया। झांसी में एटीएस टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। छापे में डेटोनर और गेलेटिन में की छड़ों के साथ अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया जो अवैध तरीके से रखा गया था। पीलीभीत में एक रेलवे कर्मचारी के भाई पर टीटी की पत्नी के साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मुजफ्फरनगर में बुधवार देर रात से लापता एक युवती की लाश अर्धनग्न अवस्था में जंगलों में मिली। युवती का बलात्कार के बाद गला रेत कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नागपुर में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। लड़की के पिता पर सुपारी देकर कत्ल कराने का आरोप लगा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे युवक को बीच रास्ते पर दौड़ाकर मारा गया। वहीं ग्वालियर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में स्कूल के बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में नवजात बच्चे झुलस गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से नर्सरी में रखे गए बच्चे झुलस गए। 2 नवजातों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्कूल टीचर पर 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि टीचर पिछले कई महीने से ऐसा कर रहा था। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया। औरंगाबाद जिले के पुनपुन घाट से आज एक युवक की लाश बरामद हुई। परिजनों का आरोप है कि शराब को लेकर की जा रही छापेमारी के दौरान पुलिस के दौड़ाने से युवक नदी में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बाइक सवारों के बचाने की कोशिश में एक ट्रैक्टर भी खाई में चला गया। बॉलीवुड की शहंशाह अमिताभ बच्चन फिल्म वाह ताज में काम करते दिखेंगे, लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए हैं। वाह ताज उनके दोस्त अजीत सिन्हा की पहली फिल्म है। प्रियंका चोपड़ा एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाने वाली हैं। ये पहली बार होगा जब प्रियंका मराठी सिनेमा को अपनी आवाज देंगी। फिल्म का नाम वॉलंटियर है। महेंद्र सिंह धोनी पर बनी बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का पहला गाना रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत धोनी का किरदार निभाते हुए दिखेंगे। तिलक दिखलाजा 9 की टीम जैकलीन फर्नांडिस से खुश नहीं है। जैकलीन इस शो की जज हैं। सुनने में आया है कि वो अच्छे परफॉर्मेंस को कम मार्क्स देती हैं और बुरे परफॉर्मेंस पर काफी कमेंट्स और मार्क्स देती हैं। ऋतिक रोशन इन दिनों फिल्म काबिल के सेट से गायब चल रहे हैं। खबर है कि ऋतिक को तेज बुखार है, जिसके चलते वो शूटिंग पर नहीं आ पा रहे हैं। ऋतिक के नहीं आने से चलते हर रोज फिल्म के प्रोडक्शन वालों को तकरीबन 12 लाख का नुकसान हो रहा है। इटली में भूकंप से मरने वालों की संख्या 247 हो गई है। वहीं भूकंप में 360 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। उसकी राजधानी मॉस्को में एक शख्स ने बैंक में 4 लोगों को बंधक बना लिया। हालांकि बाद में उसने सरेंडर कर दिया। 4 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शख्स के पास विस्फोटक नहीं थे। वेस्टइंडीज के साथ 2 T20 मैच खेलने के लिए अमेरिका के मियामी पहुंची भारतीय टीम ने जमकर मस्ती की। इस दौरान शिखर धवन, आर अश्विन और भुवनेश्वर कुमार के साथ साथ आउटिंग की और तस्वीरें खिंचाई। श्रीलंकाई क्रिकेटर दिलशान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही ODI सीरीज उनके करियर की आखिरी सीरीज होगी। 9 सितंबर को कोलंबो में वो आखिरी T20 मैच खेलेंगे। भारत के इकलौते ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों के खराब प्रदर्शन की जांच करेंगे। उन्हें जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ग्रेटर नोएडा में खेली जा रही दिलीप ट्रॉफी का आज चौथा और आखिरी दिन है। अभिनव मुकुंद और सुदीप चटर्जी के शानदार शतक की बदौलत इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को 497 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंडिया ग्रीन अब भी 280 रन दूर है और उसके पास 3 विकेट है। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे मैच में 82 रनों से मात देकर फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर कर लिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 288 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम सिर्फ 206 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ श्रीलंका के खिलाफ बीच में ही सीरीज छोड़कर अपने वतन लौट गए। स्मिथ को भविष्य में बहुत व्यस्त कार्यक्रम के चलते देश वापस बुलाया गया। अब श्रीलंकाई दौरे पर वार्नर टीम की कमान संभालेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने आसान जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत 44 रनों से बाजी मारी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए इंग्लैंड को 261 रनों का लक्ष्य दिया था।